हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर 14 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में कुछ जो क्वेरीज आई थी आप लोगों की, उस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक कंडीशन है, वो कंडीशन के शायद आप लोगों के कोर्स से हट गई है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि ताकि वो चीज़ आप लोग के ध्यान में रहे। तो आइए, इसका एक क्वेश्चन हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका व्यापक हल का मतलब थीटा का व्यापक मान निकालना। तो अब इसको अगर सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट टाइम तो जो दिया है इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा और इक्वल टू आपका दिया है 2। अब चूंकि ये इस फॉर्म में है, इसको हम किसी और के फॉर्म में हम अगर चेंज करें उससे पहले ये पाई बाई 4 और प्लस के थीटा, इसका मतलब ये आपकी जो कंडीशन है कॉट ए प्लस बी वाली कंडीशन में ये आ गया। और कॉट ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये कंडीशन होती है इसमें। तो इसी कंडीशन से इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये जब ओपन होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा, ये प्लस, तो कॉट ए की जगह आपका कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट बी, इसका मतलब कॉट थीटा अपॉन कॉट, तो इसमें ये कॉट ए इंटू कॉट बी होता है, तो ये कॉट पाई बाई 4 ये यहाँ पे इंटू रहेगा कॉट थीटा और फिर ये -1 और अपॉन कॉट बी आपका है, अब चाहे बी रखो चाहे ए रखो, क्योंकि प्लस है तो उसमें ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉट, चलिए वैसे ही रख दिया हमने, और ये इक्वल टू यहाँ पे 2 है। तो ये फॉर्म से ये ओपन हो गया। अब अगला स्टेप, ये कॉट थीटा, ये कॉट पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 जो है इसकी कॉट पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 का मतलब कॉट 45 अंश और कॉट 45 अंश का मान होता है 1, तो इसकी जगह पे रख दिए इंटू कॉट थीटा, ये -1 और अपॉन ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, ये इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये है कॉट थीटा। अब इसको हम एक ऑर्डर में अगर रखें, ये कॉट है तो कॉट थीटा, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे ये कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा आ जाएगा और ये -1, तो ये कॉट थीटा -1 और यहाँ अपॉन कॉट थीटा +1 या 1 प्लस कॉट थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। ये इस तरफ आएगा तो इधर है इक्वल टू 2, या हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के बाद अब इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब इसमें ये बाई 1 होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा कॉट थीटा +1 इंटू 2 माइनस कॉट थीटा और इधर आपका आ जाएगा कॉट थीटा -1। नेक्स्ट स्टेप में इससे अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2 कॉट थीटा +2 प्लस 2 कॉट थीटा +2, फिर ये माइनस कॉट इंटू कॉट स्क्वायर
थीटा और ये माइनस कॉट थीटा और इक्वल टू आपका ये कॉट थीटा -1 ऐसे ही। यहाँ पर आपको ये 2 कॉट थीटा और ये माइनस कॉट थीटा ये लेस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और +2 और इधर आप क्या मिलेगा कॉट थीटा -1। तो अगर इस साइड हम देखें कॉट थीटा इधर भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या मिला माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये इधर -1, ये इस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये दोनों अगर सॉल्व होंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों साइड है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। और ये जो कंडीशन है कॉट थीटा क्योंकि स्क्वायर में है, कॉट स्क्वायर थीटा और ये इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। अब हम ये देखना है कि √3 ये कॉट कितने डिग्री की है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और इधर √3 जो है ये कॉट 30 अंश का मान है और 30 अंश का मान π/6 होता है। 30 अंश या π/6 रेडियन। तो जो अब स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये जो कंडीशन आ गई ये आ गई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा में, और इसमें जो कंडीशन होती है अल्फ़ा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फ़ा, उसी से ये ओपन होता है। तो अब यहाँ पर इसमें हम क्या करें, थीटा इक्वल टू ये आपको हो जाएगा n π का मतलब यही आ जाएगा और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह है π/6। तो ये आ गया इसका व्यापक हल कि थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6। तो ये इस क्वेश्चन का हल आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और छोटा सा भेजा था आप लोगों ने, इस पर भी ये कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो इसका भी व्यापक हल बताना। तो ये क्वेश्चन तो ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 हम रख दें तो थीटा इक्वल टू n π ये हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू अगर कि 0 हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2 ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको एक साथ हम करना हम चाहें तो इस कंप्लीट को एक बना लें, तो एक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 से इस साइड भी और इस साइड भी, तो जब गुणा होगा तो यहाँ पे हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये मिल जाएगा, और इधर 2 से होगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आपका हो गया साइन 2 थीटा, ये एक फॉर्म में आ गया 0। तो जब ये इस कंडीशन में आ गया तो अब जो कंडीशन आ गई ये आ गई साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 है तब हम थीटा इक्वल टू n π रख सकते हैं। तो अब इसी के लिए अब चूँकि थीटा की जगह पे है 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू n π, तो थीटा इक्वल टू n π/2 आ जाएगा, जहाँ पे n क्या है ये कोई इंटीजर, ये दिया है क्वेश्चन। ये भी इसका हल समझ में आप लोगों के आ गया होगा। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें ये कह रहा है
कि प्रूव दैट या सिद्ध करो। तो इसको सिद्ध करना है कि cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये कंडीशन है यहाँ। तो इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको हम फार्मूले से ओपन कर लें, उसके बाद जो कंडीशन है तब उसको सॉल्व करें। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपका cos c प्लस cos d, ये sin c माइनस sin d वाली कंडीशन में ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो फर्स्ट टाइम LHS, तो LHS में cos x प्लस cos y होल स्क्वायर और ये प्लस साइन x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, ये LHS है। अब फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाए cos c प्लस cos d। तो दोनों जो फार्मूले हैं यहाँ पे अगर cos c प्लस cos d होगा तो cos c प्लस cos d में होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस साइन d में इसमें होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इन्हीं फार्मूले से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब अगर रखें इसमें, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये 2 cos c जो है इसमें वो x प्लस वाई हो गया, c और d, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी, इसका मतलब x माइनस वाई अपॉन 2, ये होल स्क्वायर, ये प्लस ऐसे ये भी उसी फार्मूले से ओपन होगा। तो ये 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये उससे ओपन होंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब ये अब इसका स्क्वायर होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये भी हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। अब इनमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लें। यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है 4 है इन दोनों में और cos स्क्वायर x प्लस वाई, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई ये कॉमन हो जाएगा। क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर माइनस x माइनस वाई अपॉन 2, ये मिलेगा इसमें। अब जब इसमें ये मिला तो इसको तो हम देखें तो ये ऐसे ही आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये जो कंडीशन अगर इसको हम a मान लें तो ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, या इसको हम अगर सही से लिखें तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो अब जब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 ये आपका आ गया RHS, और ये आपका हो गया प्रूफ।
ऐसे क्वेश्चन और भी इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है कि साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तथा tan एक्स बाई टू का मान ज्ञात करो यदि साइन एक्स बराबर 1/4 और x जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अब ऐसी कंडीशन को थोड़ा ये अलग टाइप का है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास जो गिवन है वो है साइन एक्स बराबर 1/4 और साइन एक्स बराबर 1/4 हमारे पास ये गिवन है। अब जब ये दिया गया है साइन एक्स बराबर 1/4, तो अब क्या निकालें, कॉस का निकालें। तो चाहे तो कि डायरेक्ट का फार्मूला कर लें कॉस वाला। अब चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसी फार्मूले से आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे हम पहले हम निकालें कॉस एक्स का मान। तो ये कॉस एक्स का है, इसमें हम साइन एक्स की वैल्यू रख दें 1/4 इसका स्क्वायर। अब हमें ये भी देखना है कि साइन एक्स जो दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, तो प्लस ही इसमें हमने रखा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस ये 1/16 आ गया, तो ये एलसीएम होगा, एलसीएम इसमें होगा तो आएगा 16 और ये माइनस रूट 15/16 आ गया। ये कॉस एक्स का मान आ गया। अब इसमें भी हमें ये देखना है कि रूट 15/16 तो आया, लेकिन जो मान आएगा कॉस एक्स बराबर माइनस रूट 15 क्योंकि और 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका रूट इसको कर दिया। क्योंकि x जो है 21 में है, क्योंकि x ये द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए तो x जब द्वितीय में आया तो cos इसमें माइनस होता है, तो cos की वैल्यू इतनी आएगी। अब हमें क्या चाहिए, अगर साइन एक्स बाई 2 चाहिए तो जो फार्मूला है हाफ वाला उससे हम इसको लगाएंगे, क्योंकि cos x इक्वल टू cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये cos x की वैल्यू, और cos x की वैल्यू कितनी है, रूट 15/4 के इक्वल। अब इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व होगा तो इसके लिए भाई ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, या अगर जो ट्रांसफ़र होगा तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर, लेकिन ये मानते हैं कि ये इस तरफ गया तो ये प्लस हो गया, तो ये जब इस तरफ गया तो ये इस तरफ आएगा, तो ये भी सब प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस रूट 15/4 आ गया। अब इसका एलसीएम होगा, भाई ये 2 है, इस 2 को भी अगर हटाएंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम होगा तो ये 4 एलसीएम में आ गया, ये 4 प्लस रूट 15 आ गया। ये कंडीशन इसमें आ गई। ठीक, अब इस साइन स्क्वायर की वैल्यू थी, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें चाहिए साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू। तो साइन एक्स बाई 2 क्योंकि स्क्वायर हटा तो ये आ जाएगा रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन ये आपका हो जाएगा 2 4 8। तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन एक्स बाई 2, और साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू इतनी होगी। ये साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई 4 प्लस रूट 15/8।
अब जब साइन की आ गई तो इसी से हम कॉस वाली कॉस एक्स बाई टू की हम निकालेंगे अब। तो कॉस एक्स बाई टू की हम जब निकालेंगे तो इसके लिए फिर वही कंडीशन, क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू -√15/4 है। तो कॉस एक्स का अब कॉस में, तो कॉस में जब होता है तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू -√15/4। अब क्या होगा, ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस जाएगा, 1 प्लस 1 -√15/4 ये मिल गया। सॉल्व होगा इधर तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू 1/2 आ जाएगा, ये 2 हट के इधर से, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4 -√15/4, और अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कॉस की, तो कॉस एक्स बाई टू की यहाँ पे दो वैल्यूज़ के हिसाब से आएंगी, √4 -√15/8। लेकिन जो कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जब ये नेगेटिव होता है तो इसलिए कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू -√4 -15/8 पूरे पे टूट आएगा। ठीक, वो इसलिए क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब वो x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है इसलिए। तो अब बच रहा है साइन एक्स वो tan x बाई टू, तो अब उसको हम, क्योंकि tan x बाई टू को हम sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू लिख सकते हैं। तो अब वही कंडीशन के साइन एक्स बाई टू और उसकी जो वैल्यू आई है उसी को इसमें उठा के रख दें। तो इसकी जो वैल्यू आई है रूट साइन वाली 4 प्लस √15/8, और इसकी आई है √4 -√15/8। चाहे तो जो माइनस आया है माइनस भी रख दें, और चाहे तो माइनस का रखें, बाद में इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको हम रख देंगे। दोनों ही कंडीशन इसमें हो सकती हैं। तो अब भाई ये √8 और √8 तो कट जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशन आपको मिलेगी tan x बाई टू इक्वल टू √4 प्लस √15/√4 -√15। अब इसमें क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसमें स्पेस कम है, इसका आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ, इसको हिंट समझे दे रहा है, ये 4 प्लस √15/√4 -√15 ये है कंजुगेट का मतलब रूट, ये है 4 -
√15 और ये अपॉन √4 माइनस वो प्लस से होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा और आगे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर यहाँ पे आएगा तो भाई ये स्क्वायर और सेम टू सेम, तो रूट हट जाएगा, तो ये 4 प्लस √15 ये मिलेगा। यहाँ पे आएगा आपका, जब ये अंदर आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट ही में ये रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट में आएगा, तो ये 16 माइनस 15 हो जाएगा और 16 माइनस से 15 आपका हो जाएगा 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4 प्लस √15। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लोग लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।